क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी आर a एंड b रिस्पेक्टिवली एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स देन प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की होल पावर n। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म a1, वो हमें गिवन है a, और nth टर्म जो है an वो गिवन है हमें b, और ए एन का फॉर्मूला जीपी में होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई a इंटू आर की पावर n माइनस वन। एंड नाउ p हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, तो हम p को लिख सकते हैं a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू डैश 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 डैश, लास्ट टर्म होगी इसमें n टर्म में ए आर की पावर n माइनस वन। तो नाउ यहाँ पर a को पहले लिख लेते हैं ब्रैकेट में a इंटू ए। अब ये ऊपर n टर्म्स हैं तो a जो होगा ये मल्टीप्लाई में ये n टाइम्स होगा, और दूसरी ब्रैकेट में r लिख लेते हैं। तो ये है r, पहले में r की पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 लिख सकते हैं, इंटू में r की पावर नेक्स्ट 2 है, देन r की पावर 3 डैश डैश डैश, लास्ट में है r की पावर n माइनस वन। और ये जो r वाली टर्म्स हैं ये n माइनस वन है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में सिर्फ a था, उसमें r था ही नहीं, तो एक टर्म कम होगी, इसलिए r वाली जो टर्म है वो n माइनस वन है और a वाली जो टर्म है वो n टाइम्स है। तो नाउ अगर हम किसी भी टर्म को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म को, तो वो उसकी पावर n हो जाता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा a की पावर n, और इनटू में जो r है वो बेस सेम है, सबकी पावरें अलग अलग हैं, वो ऐड हो जाएंगी। तो हो जाएगा r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n माइनस वन। नाउ p इक्वल टू में a की पावर तो n आ गया, और इनटू में r की पावर जो है, देखिए यहाँ पर r की पावर है 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश डैश। तो अगर हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n तक पूछा हुआ हो तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन बाय टू, और यहाँ पर n तक नहीं पूछा हुआ, n माइनस वन तक पूछा हुआ है, एक टर्म कम है, तो हम इसमें n की जगह पुट करा देते हैं n माइनस वन, और दूसरे में भी n प्लस वन में भी n की जगह n माइनस वन, और प्लस वन है ही ऑलरेडी अपॉन में टू, तो ये माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास n माइनस वन इंटू एन बाय टू। तो हम ये पुट करवा सकते हैं 1 से लेके n माइनस वन तक की जगह, तो हम r की पावर में रखवा देते हैं n माइनस वन इंटू में n अपॉन में टू। तो ये हमारी आ गई p की वैल्यू। नाउ क्वेश्चन में हमें दिया था p की स्क्वायर इक्वल टू ए बी की पावर n लाना है, तो हम यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कराते हैं। अब तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कराएंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर और a की n का स्क्वायर, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये a की पावर 2n हो जाएगा, इंटू में r की पावर n माइनस वन इंटू n अपॉन में 2 ऑलरेडी है, और एक मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, उस 2 से ये 2 कट जाएगा। नाउ a की 2n को हम a की स्क्वायर की पावर n भी ले सकते हैं, क्योंकि पावर की पावर ही मल्टीप्लाई में होती है, और इसी तरह से r की पावर n माइनस वन इंटू एन को r की पावर n माइनस वन की पावर होल n लिख सकते हैं। नाउ p स्क्वायर इक्वल में ये जो a स्क्वायर की पावर n है और a n की माइनस वन की पावर n है, दोनों की पावर कॉमन ले लेते हैं, दोनों की इकट्ठी पावर हो जाएगी n, और अंदर बचेगा a स्क्वायर इंटू आर की पावर n माइनस वन। और अगर हम चाहें तो ये a स्क्वायर को भी a स्क्वायर हटाकर और a इंटू ए लिख सकते हैं। नाउ ये जो a इंटू आर की पावर n माइनस वन है, ये हमारी b की वैल्यू है, तो p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a इंटू बी की होल पावर n, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस